हेलो दोस्तों, टारगेट जीके जीएस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कांग्रेस अधिवेशन के 50 MCQ किए थे। ठीक है, आज मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग मानिए तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और होगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते। इस टॉपिक से लगभग 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए बिना रुके हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी BPSC UPSC या वनडे कोई भी एग्ज़ाम या PCS रहे तो आप यहाँ से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिवीजन मतलब बोले तो रिवीजन नोट्स के लिए काफ़ी लाभदायक क्लास है। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि पहले जो आधुनिक भारत में जैसे जो होता था कि समाज में अलग अलग धर्म होते थे, लेकिन वो धर्म में कुप्रथा थी। मतलब ठीक है, मतलब धर्म तो ठीक था, लेकिन क्या उसमें अलग अलग था जो सही नहीं था। जैसे सती प्रथा आते हैं। ठीक है, सती प्रथा आते हैं। इसमें क्या होते थे कि मतलब पति के साथ साथ उनकी पत्नी को भी मतलब क्या करते थे, दाह संस्कार मतलब जला देते थे साथ में। ठीक है, जिसके विरोध कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके देखते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अभी जस्ट बताए हम। ठीक है, इसमें प्रमुख नाम पहले क्या आते हैं? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, जिसे आधुनिक भारत के शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। जो कि नोट्स जो होते हैं जो पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, इन्हें किस किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता या आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर पूछ देते क्वेश्चन ये। भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, और इन्हें युगदूत। ठीक है, युगदूत मतलब कौन कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ये बोले जाते हैं कि राजा राम मोहन राय को युगदूत कौन बोले थे, कौन उपाधि दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था वो ये बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। 1833 में कहाँ हुए थे? ब्रिस्टल में हुए थे। ठीक है, ब्रिस्टल में हुए थे। और ये राजा को उपाधि कौन दिए थे? तो अकबर द्वितीय दिए थे। ये पूछा जाता है कि राजा को उपाधि कौन दिए थे? तो अकबर द्वितीय दिए थे। ठीक है, और जो इंग्लैंड जाते हैं 1833 में जो मृत्यु हो जाते हैं, तो पेंशन के संबंधी मुद्दे है तो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, और इनके प्रमुख योगदान मतलब बुक जो है कौन कौन से थे? तो पहले हम आते हैं क्या? तुफात मुल मोहाउद्दीन। ठीक है, जो 1809 में अति हुआ था, मतलब लिखे थे ये। ठीक है, ये फारसी भाषा और एक क्या है, एक मतलब एक ही ईश्वर पर क्या मतलब विश्वास करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें यही बोला गया। ये क्या हो गया? एक ईश्वरवादियों का उपहार हो गया। ठीक है, दूसरा क्या? संबंध कुमुदी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मतलब संबंध कुमुदी कौन लिखे थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर आते हैं हमीरात उल अकबर आते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर न क्या है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, मतलब जैसे ईसा मसीह होते थे उस पर क्या करते थे? मतलब उनके हिसाब से इस बुक में लिखा गया है कि इसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक, क्योंकि वो इंसान थे, इसलिए वो मतलब गॉड से नहीं मानते थे। इस बुक में लिखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे सती प्रथा के लिए विरोध किए थे, क्यों किए थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखिए पहले हम जाने उससे पहले हम एक चीज़ हम जानेंगे कि सती प्रथा क्यों विरोध किए थे। देखिए इनका जो भाई था जगमोहन। ठीक है, जगमोहन राम राय जो थे, उनके निधन के बाद भाभी जो थी इनकी क्या हुआ? पति होते हुए देखना पड़ा। मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई तो वो डेट कर गए थे। ठीक है, एक्सपायर कर गए थे। तो उनके साथ क्या किए थे? मतलब भाभी को भी क्या किए थे कि साथ में जला दिए थे। ठीक है, मतलब जलाने के अति किए थे। इसीलिए बोले कि ये क्या है? एक हत्या है, एक ये मर्डर है। ठीक है, इस प्रथा को हटाया जाए। तो इसमें 1829 के प्रयास में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इस सती प्रथा का क्या किया? अंत कर दिया गया। ये पूछता है कि सती प्रथा के अंत के मतलब सहयोग कौन सा किए थे? तो विलियम बेंटिंक ने किए थे। ठीक है, और इस ऐतिहासिक तथ्य के मतलब ये भी पूछा जाते हैं कि सती प्रथा का जो है वो कौन से लेख में होते हैं? तो क्या है ये? पहला लेख पक्ष एरन अभिलेख में पूछा जाता है। ठीक है, एरन अभिलेख में इसका क्या किया? एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जिसे भानुगुप्त से मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सती प्रथा कौन से थे? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। ठीक है, उनके मतलब कौन कौन से सभा के क्या किए थे? स्थापित किए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम।
1814 में आत्मीय सभा को क्या किए थे, स्थापित किए थे, जो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, फिर आते हैं 1817 में हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज में किए थे। इसके प्राचार्य कौन थे, मतलब प्रिंसिपल मतलब बोलते हैं कौन थे, तो हेनरी विविलियन और डेजेरिया यंगबंग क्या है, यंग बंगाल आंदोलन के पूर्णता थे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा 1817 में हिंदू कॉलेज। फिर वेदांत कॉलेज के लिए क्या है, वेदांत कॉलेज सोसाइटी की स्थापना भी क्या कौन के थे, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 1825 में सॉरी। अब ब्रह्म समाज की पता ही होगा, पढ़े होंगे, क्योंकि रिवीजन टाइप का ये क्लास एक तरह से है। ठीक है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसी को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो 1828 में क्या है, ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, फिर आते हैं 1830 में ब्रह्म समाज में जो मतलब जो था, जैसे ईश्वर क्या है, मतलब एक ईश्वर पर विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा क्या थे, वो विरोध थे। ठीक है, 1830 में से बोला, लेकिन स्थापित कब हुआ था, 1828 में। ठीक है, इसे समझाया समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, चलिए अब हम जस्ट बताए थे कि 1833 में क्या हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गए थे। ठीक है, कब, तो 1833 में। इसके बाद इसका जो कार्यभार था, इस मतलब समाज ब्रह्म समाज कौन अति किए थे, मतलब संभाले थे, तो द्वारका नाथ टैगोर जी ने। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या किए थे, संभाले थे। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर जी ने संभाले थे। इसका कब तक था इसमें, मतलब 1833 से 1843 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, 43 में था, इनके साथ में देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी थे, जो तो क्या है, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था 1839 में। ये पूछता है कि तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब, 1839। ठीक है, और इसी के मतलब इसी के टाइम में मतलब क्या होता है, मतलब विभाजन हो जाता है, ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है 2 पार्ट में 1865 में। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए मतलब वो चाहते थे कि केशव चंद्र सेन जो थे वो चाहते थे बंगाल से क्या थे, बंगाल के बाहर में भी विस्तार हो इसका ब्रह्म समाज का। ठीक है, लेकिन देवेंद्रनाथ क्या चाहते थे कि बंगाल की सीमा तक में ही हो। ठीक है, ये 2 भाग में बट गया। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, जो कौन स्थापित किए थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्या भी जस्ट बताया, बंगाल की सीमा तक सीमित रखते थे, मतलब ये चाहते थे। ठीक है, और केशव चंद्र सेन जो थे यहाँ पे भी इंडिकेट कर दिए हैं, वो बंगाल के बाहर विस्तार करना चाहते। ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए लिखने के लिए, बेसिक मेंस के लिए भी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो इसमें फंस जाते विद्यार्थी। तो इसको याद कर लीजिएगा कि आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र, विभाजन हुआ था 1865 में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पर अभी जस्ट बताएं साधारण बाबा यहाँ पे हुआ ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए इसी हिसाब से तो था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुआ। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस जी थे। ठीक है, लेकिन आपको मेन पॉइंट रखना है कि ये याद करना है, एक पॉइंट ये याद करना, विभाजन 1865 में हो गए थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब हम आते हैं कि मतलब के बाद हम आते हैं पश्चिम भारत में सुधार। ठीक है, प्रार्थना समाज के मतलब कैसे अब, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में क्या हुए थे, मतलब समाज के बारे में अलग अलग स्थापित हुए थे। ठीक है, कौन से धर्म कहाँ पे क्या होंगे। ठीक है, कहाँ पर क्या क्या होते थे, कहाँ पर जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हम पहले आते हैं आपको क्या है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक कौन थे, अगर माना जाए तो पहले क्या लिखेंगे, आत्मराम पांडुरंग। ठीक है, जो 1867 में बम्बई में किए थे। ठीक है, ये प्रेरणा किससे लिए थे, तो केशव चंद्र सेन विचारों से प्रभावित था। ठीक है, केशव चंद्र सेन से क्या थे, विचार प्रभावित था, तो वो प्रार्थना समाज की क्या किया, मतलब स्थापित किया। बोलिएगा सर कि ब्रह्म समाज की स्थापना मतलब वहीं स्थापना 1828 में तो हुई, तो क्या वहाँ वहीं तक वो रुक गया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए केशव चंद्र सेन की जो मतलब क्या थी, उनकी जो पुत्री थी 12 वर्ष की थी। ठीक है, 12 वर्ष की उनकी पुत्री थी। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि वो तो खुद ब्रह्म समाज की मतलब सती प्रथा को लेकिन उनकी क्या होता है, मतलब वो शादी मतलब कर लेती है। ठीक है, शादी हो जाता है, इसलिए क्या वहाँ पर वो टूट जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वहीं पर वो रुक जाता है। ठीक है, चलिए हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो ये केशव चंद्र सेन के क्या किए थे, मतलब प्रेरित होकर
प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इनके साथ साथ कौन कौन थे प्रमुख हस्तियाँ? तो महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, जो महाराष्ट्र में शुक्रात के नाम पे भी जाने जाते हैं, ये भी पूछा जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर हम आते हैं, इधर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमको, रानडे का योगदान मतलब क्या क्या थे? 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा का किया था, ठीक है। पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में किए थे। ये पर जितने भी है 1 नंबर दिलाने वाला की नोट से, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लगा दिए, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम फिर आते हैं नारी शिक्षा सशक्तिकरण का, ठीक है, पुरोधा आते हैं, ठीक है। नारी शिक्षा, इसमें हम मेन चीज़ जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पहले कि जैसे शादी होती थी, ठीक है, अगर हस्बैंड डेट कर जाते थे तो मतलब कि उस टाइम में क्या होता था कि मतलब जो वाइफ होती, जो विधवा पत्नी जो होती थी, शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। इनके विरोध में क्या किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, क्या थी किए? तो देखिए यहाँ पर 1856 में क्या थे, विधवा पुनः विवाह अधिनियम लागू किया, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की, ठीक है, जो नारी शिक्षा के हेतु के लिए, मतलब नारी के योगदान के लिए, मतलब शिक्षा के लिए। 1849 में पूछता है कि बेथुन स्कूल की स्थापना कौन किए थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। और ये तो की नोट्स आप याद ही कर लीजिएगा। 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम किए थे, ठीक है। फिर हम आते हैं, इनकी जो पुस्तक है सोम प्रकाश, जो काफ़ी चर्चित है, ठीक है। कौन किए थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या थे, प्रतिबंध होने वाला पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? सोम प्रकाश ही, ठीक है। फिर हम आते हैं, इधर आते हैं आपको, अब आते हैं हम कहाँ पे, DK कर्वे मर्सिस कर्वे। ये सब आपको पॉइंट जो दिए हैं लगभग नहीं पूछाते, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। आपको वही रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में मतलब इनका अति था, ठीक है, स्थान था, यहाँ पर किए थे। पुणे में विधवा आश्रम खोले, ठीक है। विश्वविद्यालय 1916 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ थे? तो यहीं थे, ठीक है, बम्बई में, जो कब हुए थे? 1916 में। जितना भी योगदान किए थे इस शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए किए गए थे इस टाइम में। और इनको DK कर्वे को कम महारत्न मिले थे, मतलब भारत रत्न मिले थे, तो 1958 में। ये भी पूछे जाते हैं, खास कर याद कर लीजिएगा। ये पुणे विधवा आश्रम हो गया, ये 1958 में मिले थे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, हम, ठीक है। फिर इसमें चर्चित नाम एक और आते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कौन आते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो बचपन के नाम था क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। बचपन के नाम क्या थे? तो मूल शंकर थे, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, ठीक है, मूल शंकर थे, ठीक है। और इन्हें भारत का क्या मार्टिन लूथर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। भारत के मार्टिन लूथर कौन है? तो यही है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर जाने जाते हैं। और सत्य प्रकाश इनका एक क्या थे, बुक थे, पुस्तक जो चर्चित थे। जैसे सोम प्रकाश कौन है? तो पुस्तक थे जो किनके थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। और सत्य प्रकाश कौन थे? मतलब कौन सा मतलब अति थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती मतलब बुक लिखे थे, ठीक है। और यही आर्य समाज की क्या किए थे? स्थापना किए थे 1875 में, ठीक है। आर्य समाज क्यों किए थे? तो 1875 में, ठीक है, 1875 में। देखिए आपको वही मतलब को करवा रहे हैं क्लास में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते स्मार्ट वर्क भी अभी करना जरूरी है, ठीक है। आपको इस टाइम में रिविजन हो जाएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं, कौन कौन से नारे दिए थे, ठीक है, मतलब स्लोगन दिए थे। वेद की ओर लौटो, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज के शब्द का प्रथम बार उपयोग यही किए थे, ठीक है, यूज किए थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी का आंदोलन यही किए थे, ठीक है। स्वदेशी पर क्या था? अत्यधिक बल दो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, स्वदेशी पर अत्यधिक बल दो और हिंदी राष्ट्र सभा के रूप में स्वीकार, ठीक है। ये स्वामीनारायण दयानंद सरस्वती के क्या थे? ये स्लोगन थे। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। ये हम जस्ट बताए हैं कि आर्य समाज की मतलब स्थापना किए थे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है।
इनकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अप्रैल 1875 में। और इनका निधन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में। एक क्या थे? नन्ही जान, मतलब एक बच्चे जो थे, ठीक है, उनके द्वारा विष दिए जाने के कारण, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एक कैसे हुआ? तो एक नन्ही जान के द्वारा विष दिए जाना, ठीक है, जहर, मतलब जहर देने के कारण, ठीक है। इनके जो विचारधारा थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। उनमें क्या क्या थे वो हम बताएंगे अभी। जस्ट क्या है, मतलब देखिए, विचारधारा अंग्रेजी और वैदिक ज्ञान का संगम था, ठीक है। इसका नेतृत्व में लाला लाजपत राय, हंसराज, ठीक है। और इसी टाइम में क्या था? डीएवी का मतलब क्या किए थे, जो इसे डीएवी को हिंदी में बोलेंगे क्या? दयानंद एंग्लो वैदिक बोलेंगे, ठीक है। स्थापना यही किए थे, ठीक है। प्रथम कहाँ किए? डीएवी के? तो लाहौर में, ठीक है। फिर यहाँ विशुद्ध क्या है? वैदिक शिक्षा, ठीक है। विचारधारा के पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली, नेतृत्व उनके थे स्वामी श्रद्धानंद। इसका स्थान क्या था? गुरुकुल, प्रथम गुरुकुल हरिद्वार में स्थापित, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब हम आते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुए थे? इनका जन्म 12 जनवरी और 1863 में, ठीक है। और 12, इसीलिए 12 जनवरी को क्या नहीं मनाया जाता है? युवा दिवस इसी टाइम, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिए, ठीक है, युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इधर आते हैं। इनके जो गुरु थे कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इसका मुख्य दर्शन क्या थे, मतलब क्या ये बोले थे? गुरु रामकृष्ण क्या बोले थे? इनके जो गुरु थे बोले थे मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मतलब मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, ठीक है। जैसे आम अभी के भाषा में क्या बोलें कि जैसे बहुत सारे मतलब मंदिर जाते, तीर्थ जाते हैं, ठीक है, और इंसान का कोई महत्व ही नहीं देते, तो ऐसा पूजा कोई काम का नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर यहाँ पर क्या है? नामांकन का मतलब खेतरी के महाराज और अजीत सिंह के सुझाव पर विवेकानंद नाम धारण। विवेकानंद को नाम दिए? तो अजीत सिंह, ठीक है, महाराजा अजीत सिंह, ठीक है, दिए थे। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कथन क्या थे? इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा, ठीक है। और इनका निधन कब होता है? 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। और उनके जो क्या बोलते हैं, में कार्य किया गया स्लोगन था, ठीक है। उनके बुक थे, उसके बारे में जो कभी क्या पूछे ही जाते हैं। इनके प्रमुख पुस्तक कौन कौन थे? तो अभी हम जस्ट बताएंगे। पुस्तक क्या थे? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। इनकी अन्य रचना क्या थी? इंस्पायर टॉक, माई मास्टर, पर्स ऑफ क्या है? विजडम, ज्ञान की मोती से बोल रहे थे, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। यह क्या है? व्याख्यान संग्राम में क्या थे? मतलब कोलंबो क्या है? कोलंबो से अल्मोड़ा पत्रिका कौन था? प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में लिखे थे, ठीक है, प्रबुद्ध भारत। और इसी टाइम में क्या किए थे? मतलब धर्म सम्मेलन के लिए मतलब गए थे, ठीक है। अगर पढ़े होंगे, बेसिक से अच्छे से पढ़े होंगे तो याद ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिविजन नोट्स हम करवा रहे हैं, ये बार बार ही बात बोल रहे हैं। चलिए, इस टाइम में क्या क्या किए थे देखिए। पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, सितंबर 1893 में कहाँ गए थे? यहाँ पर हम ये वर्ल्ड मैप के अनुसार हम समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे बैक में ये क्या है? वर्ल्ड मैप के ऊपर लोकेशन करके हम डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर डालेंगे सितंबर 1893 में क्या थे? विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो में हुआ था। ये पूछता है कि शिकागो में कब गए थे? तो 1893 में, ठीक है, जो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया थी न्यूयॉर्क में, 1896 जो यहाँ, ठीक है। फिर हम आते हैं आपको 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मुख्यालय क्या है? बेलूर मठ, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। इसका शिष्य कौन थे? सिस्टर निवेदिता, ठीक है, निवेदिता, ठीक है, जो यहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भारत है, ठीक है, भारत पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर हम आते हैं 3 में क्या है? 1900 में क्या है? पेरिस का धर्म सम्मेलन, ये पूछा जाता है कब? तो पेरिस धर्म सम्मेलन, ठीक है, वहाँ हम अपना कार्य किए थे, धर्म का प्रचार किए थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट की ओर। देखिए, इसमें भी कुछ समाज तौर पे जो
किए गए थे। स्टाबिलिटी में पूछा जाता है, बस इसमें ही पूछा जाता है कि कौन मतलब स्थापित किए थे और कब किए थे, ठीक है। इस हिसाब से जैसे सदशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक है। स्थापना कब, 1873 में। स्थान कहाँ, महाराष्ट्र, ठीक। फिर दूसरा आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम बालकृष्ण कर्नल ऑकॉट, ठीक है। स्थापना कब, 1875 में। मुख्यालय क्या है, मद्रास में, जो अड्यारिया बोलते, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट जी थे। फिर आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, कब, तो 1905 में, ठीक है। आप ये और ये याद कर लीजिएगा, इसका स्थापना याद कर लीजिएगा और नाम, ठीक है। इससे क्वेश्चन आती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अब इतना तो उत्तर भारत में, अब दक्षिण भारत में आएंगे हम, ठीक है। इस टाइम में क्या क्या मतलब आंदोलन हुए थे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, कहाँ हुआ था, मद्रास में। इसका नेतृत्व कौन किया था, रामा स्वामी नायर, ठीक है। इसका साहित्य क्या था, तमिल रामायण, सच्ची रामायण, ठीक है। बस कब ये याद कर लीजिएगा, आत्मसम्मान का आंदोलन, और ये क्या कब हुए, मतलब कहाँ हुए थे, मद्रास में, और कौन नेतृत्व किए थे, बस ये तीन की पॉइंट आप याद कीजिएगा। फिर आते हैं हम अरविपुरम आंदोलन, कहाँ हुए थे, केरल में। नेतृत्व कौन किए थे, श्री नारायण गुरु, ठीक है। इसके स्लोगन कौन थे, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आता है ये क्वेश्चन यहाँ से। फिर आते हैं अहमदिया आंदोलन, स्थान कहाँ था, कादियान पंजाब, 1889 में। इसके नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। इसका मतलब ये था, मतलब बोलते थे इसमें अहमदिया आंदोलन में सेम को श्री कृष्ण और पैगंबर का अवतार माना जाता था, ठीक है। फिर आते हैं देवबंद आंदोलन, इसका कहाँ था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया था, रशीद गंगोई और कासिम ननूती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार इसे याद करना है तो पहले नोट्स आप निकलवा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण विद्रोह भी हुए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, बस आपको ये देखना है इसमें, और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर कूका आंदोलन कहाँ हुए थे, तो पंजाब में, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर राधा स्वामी आंदोलन कहाँ हुआ था, आगरा में, ये याद करिएगा। फिर भोपला विद्रोह क्या हुआ था, तो केरल में, ये याद कीजिएगा। और पाइका विद्रोह उड़ीसा में, बस ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। दर्पण पत्रिका का द्वारा जो था बाल शास्त्री जावड़ेकर द्वारा संचालित था, ठीक है, दर्पण पत्रिका, ठीक है। अब ये याद कर लीजिए, बोले की नोट्स, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए इसमें हम एक ही तरह क्या किए, एक चार्ट बना दिए, ठीक है। कौन सा आंदोलन, कौन संस्थापक थे, कब किए, उसका उद्देश्य क्या क्या थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हम एक जगह कर दिए हैं, तो पढ़ाई ही है और एक जगह कर ही दिए। तो पहले हम आते हैं आपको ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज के कौन थे संस्थापक, राजा राम मोहन राय, कब, 1830 में, ठीक है। सॉरी 1828 में, यहाँ पर होगा 1830 में हट गया, ठीक है। 1828 में, 1830 में क्या हुआ था, फिर एक अलग ना आ गया था यहाँ पे, मतलब ज्वाइंट हो गया था। यहाँ इसका क्या था, एक स्वर, मतलब एक ईश्वर विश्वास करना था, ठीक है। बहुत मतलब जैसे होता था ना कि एक ईश्वर विश्वास करना होता था, अब मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, ठीक है। और सती प्रथा को भी। फिर आते हैं प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, कब, 1867। इसका क्या था उद्देश्य, तो सामाजिक सुधार और शिक्षा, ठीक है। फिर आते हैं हम सत्यशोधक, कौन थे, ज्योतिबा फुले, कब, 1873। जाति व्यवस्था के विरोध की समानता, इसका उद्देश्य थे। फिर आते हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, कब, 1875 में। और इनके क्या थे मुख्य उद्देश्य, दर्शन वेद की ओर लौटे, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट रामकृष्ण, इनके संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद, 1897 में। इसका क्या था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ठीक है, जो इनके परमहंस थे, ठीक है, मतलब गुरु जो थे। चलिए आपको क्लास अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।